यहाँ रेगुलर आते हैं उनका नाम चलता है, जो नहीं आते हैं उनका नाम भी चलता है। चेयर भी नहीं है बैठने के लिए, ना कोई कमरा है यहाँ पे। राशन बांटने के लिए इसकी पेड़ के नीचे बांटती हूँ। आकांक्षी जनपद सोनभद्र में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रहा है। आज हम आपको सोनभद्र के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की एक बानगी दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे सोनभद्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन अधिकारियों और अध्यापकों के भरोसे सीएम योगी बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं, उनकी करतूत देखकर सीएम भी हैरान रह जाएंगे। शायद यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था के गिरते हालात को देखते हुए हाईकोर्ट को भी टिप्पणी करना पड़ा। देखिए, यह पहली तस्वीर नगवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुरवल का है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर हमारी टीम विद्यालय पहुंची तो वहां प्रधानाध्यापक घूमते नजर आए। जब हमारी टीम ने उनसे सवाल किया तो देखिए कैसे भड़क गए। नहीं तो ये बताइए कि आप लोग बाहर क्या करते हैं, मतलब अंदर आप लोग की ड्यूटी है कि बाहर है? नहीं, आप कहाँ देखे हैं? आप कहाँ देखे हैं? बाहर देखे हैं, घूमते हुए देखे हैं हम लोगों को। आप तो बाहर ही, आपको तो मैंने यहाँ क्लास में होना चाहिए। खींच करके भेज दीजिए, क्योंकि हम गए विद्यालय में कोई था ही नहीं, बच्चे केवल थे। अब देखिए इस स्कूल के हालात को। यहाँ कुल 7 बच्चों का ही पंजीकरण हुआ है, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3 अध्यापकों और भोजन की व्यवस्था के लिए 2 रसोइयों की नियुक्ति की गई है। यानी 7 बच्चों के लिए कुल 5 स्टाफ लगाए गए हैं। अब हम आपको उन अध्यापकों के बयान सुनाते हैं जिनको शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले स्कूल के प्रधानाध्यापक का दलील सुनिए, जो बच्चों के कम नामांकन के पीछे ये कारण गिना रहे हैं। बच्चे कम है क्योंकि बच्चे यहाँ पर गांव वाले नर्सरी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन दबाव बनाते हैं कि यहाँ नाम चले, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। जो हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं उनका नाम चलता है, जो नहीं आते हैं उनका नाम हम करते हैं। अब बच्चे हैं कक्षा 5 जैसे पास किए बच्चे, वो चले गए 6 में एडमिशन कराने के लिए। उनका छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, तो अब वो सभी बच्चे उसी के साथ चले जाते हैं। अब जरा आप इन मैडम का भी बयान सुन लीजिए। यह महिला शिक्षा मित्र हैं। इनका मानना है कि गांव वाले अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे हिंदी मीडियम में नहीं आना चाहते। अब बच्चों का गार्जियन का इच्छा है कि वो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे, तो अपना भेज दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। अब ये तो हिंदी मीडियम है ना। अब हम आपको गांव के प्रधान प्रतिनिधि और ग्रामीणों का बयान सुनाते हैं। ये है प्रधान प्रतिनिधि। इनका कहना है कि स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने में न अध्यापकों की कोई रुचि दिखती है और न ABSA की। सर, बच्चे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि मास्टर लोग यहाँ थोड़ा सा निष्क्रिय हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है जन जागरूकता का, तो उनसे कोई मतलब नहीं रहता। यही मेरे बगल के गांव में है, मैं वहाँ हमेशा विजिट करता हूँ और यहाँ भी करता हूँ, लेकिन उनसे कोई ये मतलब नहीं है कि नहीं हम गांव में घूमें, हम लोगों को प्रोत्साहन करें कि बच्चे हमारे स्कूल में आए और पढ़ें। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे में कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। क्या आपके गांव का जो विद्यालय है उसमें देखा जा रहा है कि बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है? नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कारण, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्यों नहीं भेजते बच्चों को? बच्चों के गाँव वाले को जो अच्छी से पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या भेजेंगे? जब अच्छी पढ़ाई होती तब तो भेजेंगे। इसीलिए यहाँ गाँव के लड़के आम भी खुद विद्यालय पर जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई सेब खाता है, कोई सुपारी खाता है, यही सब अपने में परेशान रहते हैं। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो नहीं रही है। इसके बाद हमारी टीम कर्मा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय असना पहुंची, जहां एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें कुल 31 बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3 अध्यापक व खाना बनाने के लिए 2 रसोइयों की नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, उसी कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है, जिसमें कुल 91 बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2 सहायिकाओं की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा उसी कमरे में प्रधानाध्यापक का ऑफिस व स्टोर रूम भी बना हुआ है। ऐसे में अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कमरे में आखिर 122 बच्चे कैसे बैठते होंगे और कैसी पढ़ाई होती होगी। पूछने पर सहायक अध्यापिका ने भी माना कि एक कमरा होने की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन वे क्या कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि कई बार लिखा पढ़ा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक ही कमरे में पढ़ाई होती है सबकी? जी सर। देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे वो भी बैठे हुए हैं। जी सर, आंगनबाड़ी यहाँ पे अटैच है। तो एक ही कमरे में कैसे, मतलब जो है सारे बच्चों को कैसे मैनेज कर पाती हैं?
सब एक ही कमरा है तो मैनेज हो रहा है किसी तरह। और कितने टीचर हैं आप लोग? हम लोग 3 लोग हैं, 2 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र। तो एक ही कमरे में उन्हें दिक्कत नहीं थी पढ़ाने में? जैसे मतलब सर दिक्कत तो होती है, दिक्कत होती है। कभी ऊपर अधिकारियों को रिपोर्ट वगैरह नहीं की कि मतलब दिक्कत हो रही बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए? सर रिपोर्ट किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कहना है कि उनका केंद्र भी इसी एक कमरे में चलता है। उन्होंने बताया कि इसी व्यवस्था में केंद्र चलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। यहाँ बच्चे हैं मतलब आपके यहाँ? 3 से 6 वाले में 37 बच्चे हैं और 0 से 3 साल में 54 बच्चे हैं। अभी दिक्कत बहुत होती है। यहाँ पे आंगनबाड़ी थी लेकिन वो सुपरवाइजर हो गई। यहाँ पे केंद्र खाली था, किसी दूसरी आंगनबाड़ी चार्ज चला रही थी। इसके बाद मेरी नियुक्ति इस साल हुई है, अभी मार्च में, लगभग 7-8 महीना हुआ। तो हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं, ना कोई मशीन है, ना कोई चीज नहीं है लंबाई नापने के लिए, कोई सुविधा नहीं है, चेयर भी नहीं है बैठने के लिए, न कोई कमरा है। यहाँ पे राशन बांटने के लिए इसी पेड़ के नीचे बांटती हूँ। जब हमने इस मसले पर जिले के सीडीओ से बात की तो वे भी सुनकर हैरान हो गई और तत्काल उन्होंने इस मामले में शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी केंद्र के अधिकारियों को तलब किया और जांच कर कार्यवाही की बात कही। आज जो आपने यहाँ पे सूचना दी है, खासकर 2 जगहों को लेके, एक कर्मा ब्लॉक में और एक नगवा ब्लॉक में, तो आंगनबाड़ी से संबंधित जांच हमने सीडीपीओ को दे दी है कि वहाँ पे जाकर के देखें कि आंगनबाड़ी का वहाँ पे पर्याप्त स्पेस है या नहीं, कमरे है या यदि नहीं है तो इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो भी समुचित सुविधाएं उनको सुनिश्चित कराया जाए। तो ये आज जांच में दिया है, जो भी जानकारी आई है, और सोमवार तक इसकी आख्या मंगाई गई है, जिसके आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी चीज, डीएसए के माध्यम से ये बात आ रही कि कहीं पे बच्चे कम है और स्टाफ ज्यादा है, कहीं पे बच्चे ज्यादा है और स्टाफ और जगह कम है, तो ऐसी जगहों को रैशनलाइज करते हुए कि रिसोर्सेज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यदि बच्चे कम है तो अटेंडेंस कम है या वहाँ पे पंजीकरण भी कम है, तो उसकी तह तक जाते हुए जांच करके अग्रिम कार्रवाई करके इन सभी चीजों का निस्तारण कर आप लोगों को पुनः सूचित किया जाएगा। बहरहाल यह मामला सिर्फ 2 स्कूलों का नहीं है, जनपद में ऐसे तमाम मामले देखे जा सकते हैं। शायद यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में गिरते शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए हाल ही में हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आकांक्षी जनपद सोनभद्र की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे चल रही है? ऐसे में क्या माना जाए कि शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट ही झूठी है?